हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप देख रहे हैं मिस्टर नाजिमुल जी डॉट एम यूट्यूब चैनल। आज हम आए इधर एक नया वीडियो लेके, जहाँ पे आज आपको हम एक्सेल कराना सिखाएंगे। और इस एक्सेल में हम बनाएंगे एक शॉप का प्राइस लिस्ट, जिसमें हम आपको सिखाएंगे एक छोटा फार्मूला भी जिससे आप अपना टाइम बचा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बिना कोई देरी के। सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक्सेल का जो शीट है उसमें हम लिख लेंगे एसआई नंबर लिखने के बाद हम इधर जाएंगे, पार्टिकुलर लिख लेंगे, जिसका नाम है पार्ट्स का नाम, मतलब जो पार्ट लिखेंगे उनका नाम होगा पार्टिकुलर। पार्टिकुलर लिख लेंगे। पार्टिकुलर लिखने के बाद अभी हम इधर नेक्स्ट में, इधर थोड़ा जगह कम, स्पेस कम पड़ गया। गाइस, इसके लिए हम कुछ नहीं करेंगे, ऊपर जाके इसको बढ़ा देंगे। और कैसे बढ़ाते हैं वो भी देख लीजिए आप, कि इधर जाके बी को हम सिलेक्ट कर लेंगे, बी में क्लिक कर लेंगे। क्लिक करने के बाद ये ऐसा आ जाएगा। फिर इसको थोड़ा माउस से ड्रैग करके लाना है। मैं पूरा इधर तक ला लेता हूँ, इधर लाया हूँ, और इधर देख सकते हैं बड़ा हो गया। अभी नेक्स्ट लेंगे हम प्राइस। और प्राइस लिखने के लिए प्राइस लिख दिया। अभी इसके बाद क्यू टी वाई, जिसका मतलब है क्वांटिटी, मतलब कितना क्वांटिटी होगा वो पार्टिकुलर आइटम्स के नाम पे। इसके बाद हम अमाउंट लिख लेंगे, जिसमें टोटल अमाउंट निकलेगा सारा कुछ मिला के। अब इसको हम बोल्ड कर लेंगे सिलेक्ट करके। और जिसको भी ये सिंपल बेसिक एक्सेल पता है, वो जानते हैं कि बोल्ड और ये बोल्ड कैसे करते हैं और सब कुछ सिलेक्ट कैसे करते हैं। अभी नेक्स्ट लिख लेंगे हम सीरियल नंबर का 1 और 2, ये लिख लेंगे। इसमें भी एक फार्मूला, आपको फार्मूला सिखा देंगे हम। इधर 1 लिख लिया, अभी इधर 2 लिख लिया। इसके बाद हम क्या करेंगे, देखिए गाइस, इधर 1 और 2 को सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट करने के बाद ये 1 को सिलेक्ट किया, अभी 2 से एकदम नीचे तक ड्रैग करेंगे। ड्रैग करने के बाद ये 1 तक आ गया सब। इसके बाद इधर क्लिक करके हम फिल सीरीज में क्लिक कर देंगे। देखिए एकदम सीरीज में आ गया। इसके बाद अभी हमें क्या करना है, पार्टिकुलर में किसी भी चीज़ों का नाम लिख लेते हैं। सबसे पहले हम लिख लेते हैं प्रोसेसर का नाम, प्रोसेसर लिख लिया। फिर रैम लिखते हैं, फिर जीपीयू लिख लेते, फिर एसएमपीएस लिख लेते, फिर हम कैबिनेट लिख लेते, कैबिनेट का नाम भी देते, फिर हम मॉनिटर लिख लेते, और उसके बाद MKT, जिसका मतलब है माउस एंड कीबोर्ड, MKT लिख लेते। शॉर्ट फॉर्म में लिख लिया है हमने। इसके बाद हम प्राइस में जाएंगे। प्राइस में हम कोई भी प्राइस दे सकते हैं आपके मन हिसाब से। मैं लिख लेता हूँ इधर प्रोसेसर का प्राइस 9000 दे देता हूँ मैं। और इधर इसके बाद हम 5000 लिख लेते हैं। इसके बाद हम 12000 लिख लेते हैं, क्योंकि जीपीयू का कीमत थोड़ा ज़्यादा होता है, वैसे 12000 जीपीयू के हिसाब से कम ही है। इसके बाद हम 900 लिख लेते हैं। ये एसएमपीएस 900 में मिल जाता है गाइस। और कैबिनेट हम 2800 लिख लेते हैं। इसके बाद 5000 लिख लेते हैं मॉनिटर का प्राइस। और इसके बाद हम MKT 700 लिख लेते हैं, यही काफ़ी होगा। इसके बाद हम एक क्वांटिटी देंगे। क्वांटिटी में हम कुछ भी दे सकते हैं, 1 दे देते हैं, 2, ऐसा करके कुछ भी क्वांटिटी दे सकते हैं। आप अपने मान के हिसाब से दे दीजिएगा। ये भी अमाउंट निकालेंगे, जिसमें एक फार्मूला होता है। फार्मूला आप देखिएगा हम कैसे करके अमाउंट निकालते हैं। अमाउंट निकालने के लिए हम क्या करते हैं, ये देखिए। सबसे पहले इक्वल देंगे। सबसे पहले इक्वल देके अभी वो जो रो है उसे सिलेक्ट करेंगे। हम इधर रो सिलेक्ट करेंगे, डी का 3 नंबर रो। इसके बाद ई का 3 नंबर रो सिलेक्ट करने के बाद एंटर दबा देंगे। ये देखिए प्राइस आ गया। इसके बाद नेक्स्ट वाला आपको दिखा देता है, क्योंकि ये तो 9000 मल्टीप्लाई 1 में तो 9000 ही होता है, ये सबको पता है। हमने उधर मल्टीप्लाई किया था। इधर आपको दिखाता है। अभी ये काट के आपको शॉर्ट फॉर्म में दिखा देते हैं, शॉर्टकट में दिखा देते हैं कैसे करना है। ये जो माउस का पॉइंटर है, ये इधर लाने के बाद ऐसा प्लस साइन आएगा, उसको ड्रैग करके नीचे तक लाना है। तो ये देख सकते हैं सारा हिसाब आ गया। इसके बाद इतना तक हो गया। अभी हम इधर क्या करेंगे, इधर टोटल अमाउंट निकालेंगे। उसके लिए हम थोड़ा सा नीचे जाके मार्च सेंटर कर लेंगे। हमारा जो कॉलम है उन्हें हम मार्च सेंटर कर लेंगे। वो करने के लिए तो आपको पता ही होगा क्या करना पड़ता है, सिलेक्ट करके फिर मार्च सेंटर में क्लिक कर देंगे। ऐसे करके हम 4 कॉलम बना लेंगे। ये 4 बना लिया। अभी हम लिख लेते हैं, इधर सबसे पहले लिखते हैं टोटल अमाउंट। टोटल अमाउंट लिख लेते हैं। इसके बाद अब हम लिख लेते हैं CGST, जिसका मतलब है सेंट्रल GST।
ये सेंट्रल जीएसटी होल इंडिया में होता है, मतलब ये सेंट्रल जीएसटी एसजीएसटी से कम होता है, क्योंकि ये आपके होल इंडिया के सारे स्टेट से सेंट्रल मिनिस्टर को ये जो जीएसटी का मनी है वो जाता है, इसलिए हम सेंट्रल जीएसटी को थोड़ा कम रखते हैं। और एसजीएसटी मतलब स्टेट जीएसटी, जो सिर्फ एक पार्टिकुलर स्टेट से जाता है स्टेट गवर्नमेंट को। इसके बाद हम जाएंगे एडवांस। एडवांस में भी कुछ भी दे सकते हैं। इसके बाद हम ग्रैंड टोटल लिखेंगे, क्योंकि सब मिला के जितना पैसा होगा वो होता है ग्रैंड टोटल। सो इधर ग्रैंड टोटल देने के बाद अभी टोटल अमाउंट और ग्रैंड टोटल को इनको सिलेक्ट करके बोल्ड कर लेंगे। करने के बाद अभी इनको फार्मूला से इनको फिल कर लेंगे। सो सबसे पहले टोटल अमाउंट का फार्मूला है इक्वल सम, फिर ब्रैकेट ओपन और ब्रैकेट क्लोज दे देंगे। इसके बाद हम ये जो कॉलम है ऊपर, जो आपका E3 से लेके E13 तक, शायद हाँ E13 तक ये जो कॉलम है इनको सिलेक्ट करके हम एंटर दबा देंगे। सो इसके बाद सी जी एस टी को निकालने के लिए सिंपली हम क्या करेंगे, इधर इक्वल देंगे। इक्वल देने के बाद अब क्या करते हैं आप देख लीजिए। सबसे पहले हम इक्वल देंगे। इक्वल देने के बाद ऊपर का जो टोटल अमाउंट है इसे सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद ये जो स्लैश देंगे, स्लैश मतलब डिवाइड, मतलब स्लैश दे देंगे। इसके बाद 100 लिख देंगे। फिर इसके बाद 100 देने के बाद आपके पास क्वेश्चन पेपर में जितना भी या फिर जितना भी परसेंट दिया हो उस परसेंट से मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे मैं सपोज 5 दे देता हूँ, इसके बाद इससे 5 से मल्टीप्लाई करके हम एंटर दबाएंगे तो हमारा अमाउंट निकल जाता है 7300। ये है हमारा CGST का अमाउंट। सो इसके बाद हम ये करते हैं SGST निकालते हैं। SGST के लिए वो सेम मेथड यूज़ करेंगे और सेम मेथड के हिसाब से हम कर लेंगे। तो SGST थोड़ा ज़्यादा देंगे हम परसेंटेज, क्योंकि SGST ज़्यादा होता है। और इसके बाद एंटर दबाएंगे, ये भी हमारा निकल गया। ओ सॉरी गाइस, थोड़ा गड़बड़ हो गया इधर, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। सो सेम मेथड यूज़ करेंगे फिर से। करने के बाद मल्टीप्लाई देंगे। मल्टीप्लाई देने के बाद अभी 12% से 12% कर देंगे। अभी इधर SGST भी निकल गया। अभी हम एडवांस देखेंगे। एडवांस में क्या है, एडवांस में हम 40,000 लिख देते हैं, वही काफ़ी होगा। 40,000 एडवांस दे दिया। अभी हम ग्रैंड टोटल निकालेंगे। ग्रैंड टोटल के लिए हमें सबको प्लस करके लास्ट में एडवांस को माइनस करना पड़ेगा। और कैसे करते हैं आप देख लीजिए। इसको सिलेक्ट किया, फिर इक्वल देके इसको सिलेक्ट किया, फिर दूसरे को सिलेक्ट करेंगे, ये प्लस देके दूसरे को सिलेक्ट किया, फिर प्लस देके उसके बाद का वो जो SGST है उसे सिलेक्ट किया, और उसके बाद हम माइनस देंगे। माइनस देके ये एडवांस को सिलेक्ट करके ये एंटर दबा देंगे। तो ये हमारा हो जाएगा एक शॉप का, मतलब कंप्यूटर शॉप का बनाया है हमने एक प्राइस लिस्ट। सो इसमें अभी हम इसको बॉर्डर भी लगा देते हैं, वो अच्छा दिखेगा। सो हमने बॉर्डर लगा दिया और ये देखिए ये कैसा दिख रहा है। सो यही था आज का वीडियो, और जिसको भी वीडियो पसंद है वो लाइक और शेयर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। सो आज के लिए इतना रखते हैं, फिर मिलेंगे कभी कहीं और, कभी और एक नया